स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा? कवाड़ी वाला आ गया। अब बोल में सीता से नाता किसने जोड़ा? जल्दी उसकी सूरत बतला, जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर उलट पलट कर डालूंगा, जितना भी राज्य तेरा पृथ्वी पर उलट पलट कर डालूंगा। हे राजनाथ, जल्दी बताओ कि यह हरकत किसने की है, वरना खींचेंगे खाली बस ये, ठीक है ना? जो कुछ आपकी इस अपराध को करने वाला आपका ही दास है, आपका ही एक दास है। आप सेवक आप सेवक समझकर आज्ञा कीजिए, आज्ञा दीजिए। राम, हे राम, जिसने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, मान का बैरी है वो, मान का बैरी है वो, पुतला है अभिमान को। जिसने तोड़ा शिव धनु वह शत्रु है मेरी जान का। दोनों तोड़े पीछे हो जाओ, बाबू धनु तोड़े बाबू धनु तोड़े चलाते नहीं है, मैं तो भूल गया हूँ। सभी चलाते काट देते बाहु धनु तोड़े हमला रटाई, कबहु न असरिस की घुसाई, कबहु न असरिस की घुसाई। यही धनु पर ममता के ही थे तू, यही धनु पर
ताके ही हेतु कारण हम कारण हमारी कहो ब्रज हेतु। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत से तोड़े हैं, परंतु आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। कृपया बताइए तो सही कि यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है? अरे मूर्ख बालक, यह मेरे गुरुदेव का धनुष है, जिसे सारा संसार जानता है। मुनिनाथ, यह धनुष तो बड़ी ही जीर्ण अवस्था में पड़ा था, जो श्री रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। अब इसमें आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अरे मूर्ख बालक, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? मैं बाल ब्रह्मचारी और मेरा फरसा दुष्टों के होम की वेदी है। महायमराज का पंगा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु को बचाना है। अरे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी की धार देखी है, तलवारों के वार देखे हैं। अरे योद्धा, बड़े सरकार और फनकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते, वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का हम पर क्या असर होगा? डरेगा फंसे से नहीं, जिसे मृत्यु का भय होगा। अरे और छोकरा है, क्यों चिड़चिड़ कर रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है? अरे मूर्ख बालक, मुझे मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं। तुझे अभी मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं। मेरा शरीर से बालक पर दया आती है, वरना कभी का यंत्री पहुंचा देता। मुनि जी तुम काहे को होते खफा, मुनि जी तुम काहे को होते खफा, है स्वामी अनुगामी तुम्हारे सदा, है स्वामी अनुगामी तुम्हारे सदा। मुनि जी तुम काहे को होते खफा, मुनि जी तुम काहे को होते खफा। किया अभिमान राजा जनक जान, किया अभिमान जब राजा जनक जान, तब श्री राम जी ने लीना धनुष बाण, तब श्री राम जी ने लीना धनुष बाण। था वो पुराना न जाने कहाँ, था वो पुराना न जाने कहाँ। ऋषि जी तुम काहे को होते खफा, मुनि जी तुम काहे को होते खफा। मुनि जी, इसमें हमारा ऐसा दोष है, जब यह धनुष इतना जीर्ण था कि यह श्री रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया, तो आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। अरे दुष्ट बालक, मालूम होता है तू ऐसे बात नहीं करेगा। उसको मैंने रुलाया क्या बात कर रहे हो? आप तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। जब स्वयंवर में किसी भी राजा से
किसी भी राजा से न उठ सका। यह धनुष ना उठ सका तो राजा जनक ने क्या है? सब तो ही कायर ठहरा दिया। तब गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैंने इस धनुष को छुआ इस धनुष को सिर्फ छुआ और और मैं छूते ही टूट गया। यह छूते ही टूट गया। अब आप ही बताइए, अब आप ही मुझे बताइए इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? हे राम, हे राम, ये बालक यह बालक जितना छोटा है जितना छोटा है उतना ही खोटा उतना ही खोटा है। है और मेरे समझाने पर भी और मेरे समझाने पर भी नहीं मानता। यह नहीं मानता। इसे इसे मेरे स्वभाव का इसे मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं मैंने कि मैंने और बहुत बार बार इस पृथ्वी को इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दी है। ऋषिराज, ऐसे अपमानित ऐसे अभिमानी तो मैंने बहुत देखे बहुत से देखे हैं और आपके वचन भी और आपके वचन भी किसी किसी धनुष धनुष बाण से कम नहीं। आपको यह धनुष बाण शोभा नहीं देते। अरे ओ मूर्ख बालक, फिर बोलने लगा। तू फिर बोलने लगा। स्वामी सुख का स्वार्थ कभी स्वाद 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 स्वामी स्वामी सुख का स्वार्थ कभी सुख का स्वाद कभी दुख का कारण बन जाता है। स्वामी सुख का स्वाद कभी दुख का कारण बन जाता है। आईने मीठे वचन कहे तो और क्रोध चढ़ आता है। जो अति मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो को लू में पेला जाता है। अरे निर्लज, तेरे शब्दों से दिल हूँ मैं चला बैठा। नहीं जीता बचेगा तू, जो मैं फंसा चला बैठा। कायरों को मारने में कायरों को मारने में वीर की कब शान है। रुकना देगा वीर को जो क्षत्रिय की पहचान है। ऋषिराज, मैंने तो आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कहा। नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। शास्त्रों के अनुसार गाय और ब्राह्मण को मारना महापाप है। इसीलिए मुझे खेद है। हे राम, यह मंदबुद्धि बालक अपने कुल का नाश कराने वाला है। यह मेरे सिर पर बहुत छा गया है और मेरी इज्जत आबरू को खाक में मिला रहा है। यह जितना तन से गोरा है उतना ही मन से काला है काला। इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंदे चले जाओ। छाती अगर धड़कती हो तो उस पर हाथ फैले जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष का जो है उसका भी ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ। रघुवंशी, माल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। विख्यात चेष्ट बाहु तक के मुझे दर्द काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी मिलो जो खून पीने वाला है। बस इनके एक ही फरसे से है वीरों का स्वर द्वार खुला। इनकी एक ही काटते हैं सारी काबा द्वार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र हो गया गुत्थल है। फरसे में अब वो धार नहीं जो पूरी बारी बेबल है। इसमें थोड़ा सा चिढ़ा उनको। ये भी आएगा ना, बीत चुकी इसकी बहार, जो उनके हाथ में बीत चुकी इसकी बहार। अरे ये शस्त्र तो गुत्थल है। बस इनके एक ही फरसे से है वीरों का स्वर द्वार खुला। फल
ली की एक ही घाट से है, पान सारी का बात चार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र हो गया गुत्थल है, पर से में अब वो हार नहीं जो बूढ़ी बारी बेबल है। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत खट्टे, फरसाओ खेल खिलाएगा। लड़के महलों में खेल इसलिए लड़कपन करता है। मेरे क्रोधांजल के आगे तड़प के मरता है। महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, शोभा नहीं आपको जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो खटिया जाए। आए हैं आपके क्रोधानल में कहीं और उबालना आ जाए। जो जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं अपने पुलिस कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, भारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। रुका ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं आज निपटा दूंगा। ले आइए आप महाजन को और चुकता दूंगा। हे राजा जनक, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना यह स्पर्श की भेंट चढ़ जाएगा। ऋषिराज क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? क्यों नाथ बच्चे से क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? राहुल तेरे सर से रखे हो जाते हैं। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ऋषिराज क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण होकर कुछ तो ख्याल करो। वो चाहिए यह बच्चा नहीं जहर की बेल है। इसने समझ रखा मुझको खेल है। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डाल लिया मुंह में बताशा नहीं। देखा हे राम, यह कैसे कैंची की तरह जवान चला रहा है। इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। मुनिनाथ इसका तो एक साधारण सा उपाय है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर मैं क्या, यह समस्त संसार आपको दिखाई नहीं देगा। हे राम, तेरा भाई बार बार कटु वचन कह रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है। या तो मुझसे युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, उसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुद्र का है खारा, कुछ काम में आता नहीं। चंद्रमा का दूज का तो वह चंद्रमा का दूज का तो ग्रहण में आता नहीं। आग में है तेज कोई पास तक जाता नहीं। है मेरी ही अधीनता से ये सारे हौसले लक्ष्मण के पास है। लक्ष्मण के हौसले इतना हो रहा है क्योंकि तुम्हारी अधीनता है। मेरी ही अधीनता से ये सारे हौसले आप चढ़ते ही गए। हम जिस कदर नीचे ढले। ऋषिराज ठीक ही तो है कि टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रास सकता।
राहुल नहीं खा सकता। फिर मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशु सहित राम हो। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। हे राम, तोड़कर ये समझता हूँ तुम न्यूज तोड़कर ये समझते हो कि मैंने सारा संसार जीत लिया। मुनीनाथ, अब आप ही बताइए, अब आप ही मुझे बताइए इसमें मेरा क्या दोष? कि इसमें मेरा क्या दोष? फिर भी जो मनुष्य हमें रण के लिए ललकारे, हम उससे अवश्य ही युद्ध जरूर करते हैं, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। वो क्या नहीं सच में तूने ही सच में मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है। निसंदेह मुझे संदेह मगर आपने मेरे बल की प्रतीक्षा कब ली? आपने मेरे बल की प्रतीक्षा कब ली है? प्रतीक्षा नहीं, परीक्षा। आपने मेरे बल की परीक्षा कब ली? प्रतिज्ञा। आपने मेरे मन की परीक्षा बल परंतु कैरेटिन। आपने मेरे बल की परीक्षा कब ली है? अच्छा, यह धनुष लो। चलो